कुठेड़ा पंचायत के अधीन भेल गांव में जन सहयोग से चल रही श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन रामकथा में कथावाचिका करिश्मा किशोरी ने सीता हरण के प्रसंग का वर्णन किया। इसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। कुठेड़ा भेल में आयोजित श्री राम कथा में कथावाचिका करिश्मा किशोरी ने सीता हरण का प्रसंग सुनाते हुए श्रद्धालुओं को बताया कि रावण ने अपने अहंकार के कारण माता सीता का हरण किया था। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया रण कराने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायावत को भटकाने। क्या होता है, वो सोना किसी को सोने नहीं देता। जिसके पास अधिक धन होगा वो सो नहीं पाएगा। क्यों? अरे कोई चोरी ना कर ले जाए। झोपड़ी वाला आराम से सो सकता है, उसे टेंशन नहीं है कि मेरे घर से कुछ चुर जाएगा। लेकिन जिसका महल बना है उसे दिन रात नींद नहीं आती, क्योंकि अगर गहरी नींद में सो गए तो कब लुट जाए पता नहीं। तो जिसके पास अधिक सोना है उसे ये सोना सोने नहीं देता। आज उसी सोने के पीछे हमारे राम जी भागे। जैसे ही राम जी उस हिरण के पीछे भागे और भागते 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 बहुत दूर तक ले गया है वो हिरण हमारे राम को। और माया देखिए, जैसे ही बाण चलाया हमारे राम जी ने, वो मृग चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जैसे ही हा लक्ष्मण करके चिल्लाया, मैया सीता के कानों में आवाज पड़ी। उस मैया ने जाना उस पापी हिरण ने हमारे स्वामी को क्षति पहुंचा दी। लगता है उस हिरण ने हमारे प्रभु को चोट मारी है, इसीलिए मेरे प्रभु भैया लक्ष्मण को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज मैया व्याकुल हो गई और लक्ष्मण जी से कहने लगी, लक्ष्मण चली जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले, नहीं भाभी, अपने भैया की आवाज नहीं थी। बोले, भैया की ही आवाज थी। भैया तुम कृपया करके चले जाओ, मेरी बात मानो, चले जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, माँ हमारे भैया साधारण नहीं है, हमारे भैया साधारण नहीं है। अरे ऐसे कैसे चला जाए? मेरे भैया को अच्छे अच्छे लोग बिगाड़ नहीं सकते, ये मामूली सा हिरण क्या बिगाड़ेगा? आज मैया बोली, सीधे कह दो कि आपको हिरण से डर लग रहा है, आप हमारे स्वामी को बचाना नहीं चाहते, तो ये लो तुम चूड़ियां पहनकर यही बैठो, मैं जाती हूँ बचाने के लिए। आज लक्ष्मण जी अपनी भाभी माँ के ऐसे वचन को सुन करके मानने चलने के लिए राजी हो गए। बोले, माँ ऐसा मत बोलो, मैं जाता हूँ ना, पर तुम यहीं रहना। आज लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी मैया की पंचवटी के आगे, उस कुटिया के आगे, जिस कारण कोई अंदर माँ तक ना पहुँच पाए। आज लक्ष्मण भैया राम जी को बचाने के लिए गए हैं, लेकिन इधर जो रावण ने प्लान बनाया था उसी के अनुसार क्या हुआ? रावण ने संत का भेष बना लिया और जोर जोर से कुटिया के आगे चिल्लाने लगा, भिक्षाम देही, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भिक्षा दीजिए माई, मुझे भिक्षा चाहिए। बार बार आवाज मारने के बाद जब माँ अपने ध्यान से बाहर आई कि हमें कोई पुकार रहा है, माँ फल लेकर के उस लक्ष्मण रेखा से पीछे ही खड़ी हैं और कहती है, संत जी, महात्मा जी, कृपया करके आप अंदर आकर के
फलों को, अपनी भिक्षा को लीजिएगा। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। इस मर्यादा से अगर मैं बाहर आ गई तो हमारे पति, हमारे देवर मुझसे नाराज हो जाएंगे। आज रावण जैसे ही उस रेखा के अंदर जाने की कोशिश करता है, उससे इतनी जोर की चिंगारियां उठती हैं कि रावण दूर जाके गिरता है। जैसे ही दूर जाकर के गिरा, माने इस माया को देख नहीं पाया। आज रावण ने जान लिया हम इसके अंदर नहीं जा सकते। पंचवटी के बाहर वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान नारायण का नाम लेने लगा, ढोंग करने लगा और बोला, माई कृपया करके तुम बाहर आकर दे जाओ, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्यता नहीं है आपके पास आऊं, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। सीता मैया ने समझाया, मैं बाहर नहीं आ सकती। आज रावण क्रोध में आकर कहता है, बाहर नहीं आएगी तो मैं तेरे पति को श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। सीता मैया ने जैसे ही सुना मेरे पति को भस्म कर देगा, तुरंत रो करके भाई बाहर आई। नहीं नहीं महात्मा जी, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, मैं बाहर आती हूँ। और मैया जैसे ही बाहर आई, रावण ने मैया के हाथों को, केसों को पकड़ करके और पुष्पक विमान में डाल करके उड़ने लगा। मैया रोकती है, रे पापी, अगर तेरे इस छल के बारे में मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल अपनी देवर द्वारा खींची हुई लान से बाहर नहीं आती। मुझे क्या वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।